नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एफडी से भी आप 8% तक का रिटर्न पा सकते हैं। इन घटते ब्याज दरों के दौर में भी 8%, वो भी पोस्ट ऑफिस की एफडी से। इसी तरीके को हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले ज़रूरी है एक नज़र डालना पोस्ट ऑफिस के 2021 के एफडी के रूल्स के ऊपर। पोस्ट ऑफिस की एफडी, जिसे हम एफडी, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, तीनों नामों से ये जानी जाती है। इसमें कोई भी इंडियन इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है। एनआरआई या फॉरेनर के लिए ये नहीं है। किसी भी एज ग्रुप का पर्सन इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। 10 साल से ऊपर का बच्चा भी अपने लिए खुद पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी अकाउंट खोल सकता है। 10 साल से कम का बच्चा है अगर, तो वो गार्डियनशिप के अंडर अकाउंट उसका खुल सकता है। पोस्ट ऑफिस की एफडी के अंदर आपको लंप सम डिपॉजिट करना है। एनुअल इंटरेस्ट आपको इसका पे किया जाता है। ये बात याद रखिएगा खास तौर पर, क्योंकि आगे जाके यही बात आपके काम आने वाली है। एनुअली आपको इसका इंटरेस्ट दे दिया जाता है, ये कंपलसरी है। मैच्योरिटी के टाइम पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट इसकी वापस मिल जाती है। 101% सेफ है, क्योंकि गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। बैंक्स के अंदर जो आप एफडी करवाते हैं वो सेफ नहीं होती, उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट आपका सेफ है। लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट कितना भी आपका पड़ा हो, 101% सेफ होता है। ज्वाइंट अकाउंट आप खोल सकते हैं। 3 लोगों का मैक्सिमम ज्वाइंट अकाउंट होता है। पोस्ट ऑफिस की एफडी के अंदर मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये है डिपॉजिट करने का, और मैक्सिमम अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है। जितनी चाहे नंबर ऑफ एफडी अकाउंट खोलिए, उसका भी कोई लिमिट नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए एफडी हो सकती है। 4 साल की एफडी नहीं होती, यहाँ ध्यान रखिएगा। 1, 2 और 3 साल की अगर आप करवाना चाहते हैं तो 5.5% ब्याज दर इस समय चल रही है। 5 साल की एफडी की ब्याज दर है 6.70%। फिक्स रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिस रेट पर आपने एफडी करवा दी, आपके लिए आगे आने वाले समय में ब्याज की दर घटे या बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वार्टरली कंपाउंडिंग रहती है, यानी हर 3-3 महीने बाद जो आपका ब्याज उसमें ऐड होता है, और उसी के हिसाब से 6.70% वार्षिक ब्याज आपको मिलता है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, लेकिन पेमेंट उसका आपको ईयरली किया जाएगा। ऑटो रिन्यू की फैसिलिटी रहती है। जितने भी टर्म के लिए आपने एफडी करवाई है, मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी करवाई है, तो अगर आप मैच्योरिटी पर वो अमाउंट नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एफडी आपकी 1 साल के लिए रीन्यू हो जाती है। अगर आपने 2 साल की एफडी करवाई है तो ऑटोमेटिकली वो 2 साल के लिए फिर से रीन्यू हो जाती है। एफडी जब रीन्यू होगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपको नया मिलेगा। जो इंटरेस्ट रेट एफडी की मैच्योरिटी वाले दिन चल रहा होगा, वो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। प्री मैच्योर अगर आप एफडी को करवाना चाहते हैं तो 1 साल से पहले अगर आप करवाते हैं तो आपको सेविंग्स अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस का चल रहा होगा उसका रेट मिलता है। ट्रांसफरेबिलिटी है, पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। इनकम टैक्स के बेनिफिट्स यहाँ रहते हैं। 5 साल की एफडी अगर आप करवाते हैं तो 80C के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। पोस्ट ऑफिस में आपने कितने भी समय के लिए, कितनी भी अमाउंट के लिए एफडी करवाई हो, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता। कोई टीडीएस नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट आपको आता है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स रेगुलर देना होता है। ये तो हुई 2021 के इस समय जो नियम पोस्ट ऑफिस की एफडी पर लागू हैं। आगे अब हम देखेंगे कि किस तरह से 8% ब्याज आपको मिल सकता है, जिसके लिए मेनली ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, इसके लिए हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं कि मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है पोस्ट ऑफिस एफडी के अंदर। तो 1 लाख रुपए आपका हुआ इन्वेस्टमेंट अमाउंट, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6.70%। 6.70% पर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। तो इस हिसाब से आपको 6870 रुपये, 6870 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। इन 6870 रुपये को आप पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर अगर री इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 8% ब्याज मिलेगा। कैसे, उसकी कैलकुलेशंस हम आपको बताते हैं। 6870 रुपये आपको वार्षिक मिलेंगे, लेकिन अगर इसको मंथली देखें तो लगभग ये 572 रुपये बनते हैं। 572 रुपये 50 पैसे। ये 572 रुपये 50 पैसे का आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलेंगे, वो भी 5 साल के लिए। लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 10 रुपये के मल्टीपल्स अमाउंट में खोल सकता है, यानी 570, 580, 590, 572, 73 इतने रुपयों के लिए नहीं खोल सकता। तो हम यहाँ पर घटाकर उसको 570 रुपये मान लेते हैं कि आपने 570 रुपये प्रति माह का रेकरिंग डिपॉजिट खोला। रेकरिंग डिपॉजिट जब आप 570 रुपये प्रति माह का खोलेंगे
तो आपको 5 साल बाद 39,727 रुपये मिलेंगे 5.80% प्रति वर्ष पर। और साथ ही साथ 5 साल बाद आपको मिलेंगे आपकी पोस्ट ऑफिस वाली एफडी का प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा। ब्याज तो आपका उसको सालाना मिल रहा था, वो आप रेकरिंग डिपॉजिट में री इन्वेस्ट कर रहे थे। अब जो उसका प्रिंसिपल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपको वापस मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपये आपको वापस मिलेगा। तो 39,727 रुपये 5 साल बाद आपको मिले आरडी अकाउंट से, 1 लाख रुपये मिले आपको पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से। टोटल आपका हो गया 1,39,727 रुपये। अब पीछे जाते हैं, हमने 572 रुपये 50 पैसे आपको बताया था कि आपको एवरेज मिलेंगे हर महीने, उसमें से हमने 570 रुपये इन्वेस्ट किए थे। तो 2.5 रुपये के हिसाब से आपके 5 साल के अंदर ये 150 रुपये भी सेविंग अकाउंट में पड़े होंगे। तो ये टोटल आपका हो जाता है 1,39,877 रुपये, जो लगभग 8% बैठता है। अब वही एफडी जो 6.70% पर हम करवा रहे थे, अगर उसके ब्याज को हमने बड़े अच्छे से समझदारी के साथ री इन्वेस्ट किया तो आपकी ब्याज दर बढ़कर लगभग 8% हो गई। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर मिल जाता है एटीसी का बेनिफिट। आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई या 1.5 लाख रुपए तक की भी आप एफडी करवाते हैं तो आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है। आपकी टोटल इनकम में से आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो घटा दी जाएगी, बाकी बची रकम पर आपको टैक्स लगेगा। ये जो 1 लाख रुपए का आपने 5 साल के लिए एफडी अकाउंट खोला, ये 1 लाख रुपया आपकी टोटल इनकम में से घटेगा। अगर आप 10% के स्लैब में आते हैं तो आपको 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर आप 20% के स्लैब में आते हैं तो 20,000 का फ़ायदा हुआ। अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो आपको सीधा 30,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो इस फ़ायदे को अगर हम साथ में कैलकुलेट करके चलते हैं तो आपका एफडी का जो रिटर्न है वो लगभग 20% तक पहुँच जाता है। लेकिन ये बहुत लंबी कैलकुलेशंस हैं। सीधा फॉर्मूला ये है कि अगर आपने एफडी अकाउंट खोला है और आप उसके ब्याज को री इन्वेस्ट करते हैं रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर, तो आपकी जो ब्याज की दर है, जो आपके आउटपुट रिजल्ट्स 5 साल बाद आपको मिलेंगे, वो पूरे लगभग 8% आपको मिल जाते हैं। और हमारी पर्सनली राय रहती है कि अगर आप इसी ब्याज को एसआईपी के ज़रिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद होपफुली आपको 6% जो आरडी अकाउंट से लगभग आता है उससे तो ज़्यादा ही इंटरेस्ट उसमें मिल जाएगा। डिफरेंट मूड्स को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।